Okay, so exercise 1.1 question number 3 का first question. Let y is equals to bracket x square plus 4x plus 1 the whole cube plus x cube minus 5x minus 2 the whole raised to 4. Alright, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. राइट, तो क्या आएगा यहाँ पे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका पूरा क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4. करेक्ट. अब बीच में देखो, ये एक टर्म है, ये एक ब्रैकेट है और फिर ये एक ब्रैकेट है. बीच में कौन सी साइन है, प्लस. मतलब दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. मैंने बोला है आपको, अगर किसी भी टर्म्स के बीच में प्लस माइनस की साइन होती है तो डेरिवेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब ये डेरिवेटिव एक बार इस ब्रैकेट पे जाएगा, एक बार ये डेरिवेटिव इस ब्रैकेट पे जाएगा. करेक्ट. सो कैसे लिखेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब. एक बार डेरिवेटिव इस पे चला गया, डी बाई डी एक्स एक बार किस पे चला गया, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर यहाँ माइनस भी होता तो मैं बीच में यहाँ माइनस डालती और डेरिवेटिव क्या करती, डिस्ट्रीब्यूट करती. अब सबसे पहली बात, अब इसमें क्या लगाना है, तो अगर आप लोगों ने पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे तो आपको पता होगा ये क्या होगा. आप इसको क्या मानोगे, इस ब्रैकेट को क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मानेंगे, और ये ऊपर क्या हो गया, क्यूब हो गया. करेक्ट. तो वेरिएबल एक्स यानी वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल का टर्म है रेज टू नंबर. तो वेरिएबल रेज टू नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. यही फॉर्मूला पढ़ा है, जहाँ पे एन एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है और एन की जगह पे कौन है, 3 है. तो ये फॉर्मूला लगाओ, एन इंटू मतलब 3 इंटू, है ना, एक्स की जगह पे कौन है, ये एक्स ना, तो एक्स की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल रेज टू एन माइनस 1. तो 3 माइनस 1 2. लेकिन ये जो पूरा ब्रैकेट है वो तो x की जगह पे था, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा. और वो जो हम फिर से डेरिवेट कर रहे हैं वो इस आंसर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा. तो डी बाई डी एक्स किसको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. क्लियर है. सिर्फ ये जो x की जगह पे था उसको क्या कर दिया, फिर से डेरिवेट करेंगे. प्लस ये इसका डेरिवेटिव अभी तक हुआ, ठीक है, ये बाकी है. अब इसका देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है रेज टू 4. तो अगेन ये यहाँ पे जो लगा वही होगा, ये x की जगह पे ये ब्रैकेट है. करेक्ट. और n की जगह पे कौन है, 4. तो फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू, तो मतलब कितना आएगा यहाँ पे 4 इंटू x. तो x मतलब कितना, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू कितना, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 बराबर. और मल्टीप्लाई में फिर से डी बाई डी एक्स करेंगे, किसको, जो x की जगह पे था. कौन है x की जगह पे, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. अब देखो क्या करेंगे, ये तो वैसा का वैसा चलेगा, कितना, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ब्रैकेट मेंटेन करो बिकॉज मल्टीप्लाई में चल रहा है ना. अब इसको डेरिवेट करेंगे, किसको, इस पूरे पार्ट को. तो डेरिवेटिव अगेन देखो, ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स है ना, बीच में कौन सी साइन है, प्लस की. प्लस होता माइनस होता कोई फर्क नहीं, बस प्लस माइनस होना चाहिए. तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स. तो मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव टर्म अगर प्लस माइनस है बीच में तो डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब डी बाई डी एक्स एक बार चला गया एक्स स्क्वायर के पास, एक बार डी बाई डी एक्स चला गया 4x के पास, एक बार डी बाई डी एक्स चला गया 1 के पास. क्लियर है, यहाँ तक का खत्म. बीच में कौन सी साइन है, फिर से प्लस की. ये तो वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, ये तो डेरिवेटिव हो चुका है. तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब. करेक्ट. ये इसके साथ मल्टीप्लाई में फिर से क्या चल रहा है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, फिर से यहाँ पे क्या चल रहा है, ये डेरिवेटिव चल रहा है बराबर. और कितने टर्म्स है, एक, ये 5x 2 और ये 2. बीच में कौन सी साइन है, माइनस. प्लस माइनस में डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट. तो डी बाई डी एक्स एक बार चला गया एक्स क्यूब के पास, एक बार डी बाई डी एक्स चला गया 5x के साथ, एक बार डी बाई डी एक्स चला गया 2 के पास. बीच में जो साइन है वो चलते रहने दो, बस टर्म्स के पास क्या करो, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अब देखो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ये तो वैसा का वैसा चल रहा है. अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब वेरिएबल रेज टू नंबर. अभी हमने किया था वेरिएबल रेज टू नंबर मतलब एक्स रेज टू एन बराबर. तो n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला, यहीं पे ये लगेगा. और x की जगह पे x ही है. करेक्ट. तो क्या होगा, ये n इंटू मतलब 2 इंटू, तो 2 इंटू फिर कितना, x रेज टू एन माइनस 1. तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1. मतलब x रेज टू एन माइनस 1 मतलब 1. क्लियर है इधर तक, 2 माइनस 1 1.
अब यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, जब भी किसी भी एक्स के टर्म के साथ कोई नंबर है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। डिवाइड में भी होगा तो क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये 4, तो 4 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसके पास रहेगा, इकलौते सिर्फ एक्स के पास। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं अभी आगे। प्लस इतना याद रखना, मल्टीप्लाई में है तो बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 1, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्लियर है देर तक। फिर कौन सी साइन है, देखो प्लस की, तो प्लस लिख दो। फिर 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये वाला ब्रैकेट है, करो इसको। एक्स क्यूब मतलब अगेन यही वाला एक्स रेज टू नंबर, तो लगाओ कितना फॉर्मूला बनेगा, ये 3 टाइम्स ऑफ है ना n इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ तक खत्म हो गया। माइनस यहाँ पे भी क्या करोगे, 5x, 5 मल्टीप्लाई में 5 को बाहर ले लो, डेरिवेटिव किसके पास दोगे, सिर्फ एक्स के पास। डेरिवेटिव 2 का किसी भी कांस्टेंट, किसी भी नंबर, 1000 भी हो यहाँ पे 1000 भी हो, तो हम कितना करेंगे, डेरिवेटिव सीधा 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल का स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या क्या बचा, 2x है ना, अगर ये एक्स रेस टू 1 है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, तो 2x प्लस यहाँ पे 4 है, 4 है, ये किस क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेटिव। अब देखो एक्स मैंने क्या बोला, या जैसे यहाँ पे एक्स रेस टू 1 था तो 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, वैसे यहाँ पे एक्स के पावर में कौन चल रहा है, 1 चल रहा है, बराबर। तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, वेरिएबल रेस टू नंबर, नंबर की जगह पे 1 है, तो कितना बनेगा, देखो n की जगह पे 1 है, 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, मतलब आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। वैसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि डी बाई डी एक्स कितना होता है, कैंसिल होकर हमेशा 1 ही देगा, दोनों में से कुछ भी याद रखो। तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 0 मत लिखो, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, राइट। अच्छा माइनस 2, देखो यहाँ पे ये क्यूब चल रहा था ना, ये वाला सेम ब्रैकेट अपन चल रहा था ना, क्यूब चल रहा था इधर, ओके, द होल रेस टू क्यूब चल रहा है यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान देना ये स्टेप। फिर ये कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर माइनस ये भी कितना हो जाएगा, देखो 5 तो वैसा का वैसा आएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 1 आएगा। बस अब आ गया फाइनल आंसर, एक बार लिख दो। तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल का क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।